हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 सम नंबर 8। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 है तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें। ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और पी रेखाखंड AB पर स्थित है। बच्चों स्टेटमेंट आपके सामने है। AB एक रेखाखंड दिया आपको, AB एक रेखाखंड दिया है। अगर ए के निर्देशांक की बात करें हम तो कितना है बच्चों, 2 और 2 है, 2 और 2 है। और बी के निर्देशांक की बात करें बच्चों हम तो 2 - 4 है। ठीक है ना। अच्छा, ए बी के ऊपर पी स्थित है, ए पी के ऊपर पी स्थित है। इस तरीके से स्थित है कि ए पी बराबर 3 ए पी है। यस बच्चों, हल दिया है। क्या दिया बच्चों, AP बराबर है 3/7 AP। यहीं से बच्चों हमने अनुपात निकालना है। अगर मैं इसको ये लिख दूं, क्या लिख देते हैं बच्चों, AP बटा AP। ये लिख दिया बच्चों, क्या बना, 3/7 बना। मतलब जो AP का जो अनुपात है ना, यहाँ से यहाँ तक का, A से B तक का जो अनुपात है बच्चों वो 3 आया। और A से लेके जो B तक का अनुपात है बच्चों 7 आया। अगर मैं P और B के अनुपात की बात करता हूँ, मैं 7 में से 3 गया, कितना आया बच्चों, 4 आया। सही है, हमें अनुपात मिल गया बच्चों। जो अगर मैं अनुपात की बात करता हूँ, अनुपात का नाम M1 M2 होता है, तो वो जो अनुपात बना वो बना बच्चों 3:4। अब बच्चों अपने P के निर्देशांक निकालने हैं। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, माना x को y होंगे और विभाजन सूत्र लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, M1 x2 M2 x1 y में M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 M2 y1 y में M1 प्लस M2 होता है। यस बच्चों, पहला जो बिंदु है ना वो -2 है, मतलब x1 y1 है। और जो दूसरा बिंदु है बच्चों वो कितना है, 2 -4 है, मतलब x2 y2 है। M1 M2 बच्चों सारी वैल्यू आपको सामने आपके सामने रखी हुई है बच्चों। सारी वैल्यू उठा के इसमें फॉर्मूले में रख देनी है। अब जो P का निर्देशांक है ना बच्चों वो आ जाएगा Px को y क्या आएगा, M1 M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 -4 प्लस M2 y1 है। y1 की वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पे -2 है ओवर में M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4। यस बच्चों, इसी तरीके से बच्चों हमने वैल्यू रखी, फॉर्मूले में बच्चों वैल्यू पुट कर दी हमने। अगर इसको और सिंपलीफाई करते हैं हम तो 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, 4 दूनी 8 होता है, 3 और 4 कितना 7 है, कोमा 3 चौक 12 माइनस का 12 माइनस के 8 बटा में 7 है। अगर बच्चों मैं इसको और सिंपलीफाई करता हूं तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, -2 बटा 7 है। और 12 और 8 दोनों माइनस के बच्चों, माइनस का 20 हो जाएगा, -20 बटा 7। तो अतः है P के जो निर्देशांक है ना बच्चों वो क्या रहेंगे, P के निर्देशांक रहेंगे बच्चों, P के निर्देशांक रहेंगे -2 बटे 7 -20 बटे 7। दिस इज आवर आंसर। अतः P के निर्देशांक ये रहेंगे बच्चों, दिस इज आवर आंसर। यही बच्चों हमने निकालना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9। यस गाइस, अब हम आपके लिए चले हैं 9th सम लेके। बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AP को 4
बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। AB को जोड़ने वाले रेखाखंड को, AB दे रखे हैं बच्चों आपको, एक रेखाखंड AB दे रखे है। AB को 4 भाग बराबर भागों में बांटा गया है। AB को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसका नाम मैंने Px, y मान लिया, इसका नाम मैंने Qx, y मान लिया, और इसका नाम मैंने Rx, y मान लिया। ठीक है। अब जिस बच्चों AB को बराबर बराबर 4 भागों में बांटा गया है। इसका नाम पहले भाग का नाम मैंने Px, y मान लिया, Q का नाम इसका दूसरे भाग का मैंने Qx, y मान लिया, और R का इसका तीसरे बिंदु का नाम मैंने Rx, y मान लिया। अगर बच्चों मुझे AB को ना 4 बराबर भागों में बांटना ना, तो AB के मुझे 3 भाग करने पड़ेंगे, 3 जगह से काटना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। मतलब 3 बिंदु आएंगे, पहले बिंदु का नाम P, कि दूसरे बिंदु का नाम Q, और तीसरे बिंदु का नाम R। और चारों के चारों भाग बच्चों बराबर है, बराबर है, तो बच्चों चारों भाग बराबर होंगे, ठीक है ना, बराबर होंगे। ठीक है। तो इस जो A के निर्देशांक है ना वो -2,2 है, और जो B के निर्देशांक है ना वो है 2,8। इस तरीके से बच्चों मुझे ये वैल्यू दे रखी है, और इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया 4 में। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ना P निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों, फॉर्मूला की बात करें ना तो विभाजन सूत्र लग जाएगा। विभाजन सूत्र दोबारा कौन सा लग जाएगा बच्चों? विभाजन सूत्र लग जाएगा। विभाजन सूत्र होता है क्या बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। सही है बच्चों। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, A की बात करता हूँ बच्चों, मैं A हर जगह x1 y1 ही रहेगा। जो आपका -2,2 है ना, वो हर बार x1 y1 रहेगा। और जो B पॉइंट है बच्चों आपका, वो हर बार x2 y2 ही रहेगा। बात आई है m1 m2 m1 अनुपात m2 क्या होगा? तो px, y के लिए px, y के लिए अनुपात की बात करें ना तो m1 अनुपात m2 होता है। और इस पॉइंट बिंदु की बात करते तो ये 1 रहेगा, ये वाला बच्चों 3 रहेगा। ठीक है। तो px, y बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 -2 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है बच्चों, वैल्यू लग रहा है आपस में, और m1 प्लस m2। इस तरीके से बच्चों ये पॉइंट आ जाएगा। 2 एकम 2, 3 दूनी 5 है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया बच्चों, -3 बचेगा। यहाँ से बचेगा -3, ओवर में 4। अनुपात की बात करते हैं हम तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 और 6 कितना बच्चों? 14 बटा का 4। इस तरीके से बच्चों मैंने पी पॉइंट निकाल लिया। पी के जो निर्देशांक रहेंगे वो ये रहेंगे बच्चों। अब निकालते हैं बच्चों क्यू x, y के लिए जो अनुपात है ना बच्चों, वो 2:2 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? 2:2 रहेगा। ये वाला भी अनुपात 2 है, ये वाला भी अनुपात बच्चों 2 है। ठीक है ना। तो आपके जो क्यू बिंदु है उसका जो अनुपात है बच्चों 2:। जैसे बच्चों आपके जो क्यू बिंदु है उसका जो अनुपात रहेगा बच्चों, यहाँ से आप हम काउंट कर लेंगे, 1:2 अनुपात है, ये भी 2 अनुपात बच्चों। तो क्यू बिंदु के लिए जो अनुपात रहेगा बच्चों आपका 2:2 रहेगा। और जो x1 y1 की बात करें ना तो x1 y1 यही रहेगा, और x2 y2 भी बच्चों यही रहेगा। कहाँ रहेगा? ये रहेगा बच्चों। तो हम वैल्यू रख देंगे बच्चों फॉर्मूले में। क्यू x, y क्या रहेगा? x2 m1 x2 m1 कितना 2, x2 बच्चों कॉपी कर लो यहाँ पे, प्लस 2, सारी वैल्यू कॉपी कर लेंगे, बाई में 2 + 2 बस, इनटू में 2 × 8 प्लस 2 × 2 बाई में 2 + 2
इस तरीके से बच्चों हमने ऊपर से वैल्यू कर ली x1 y1 की, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बच्चों, प्लस का 4 माइनस का 4 जीरो हो जाएगा, 0 बटा 4 कितना रह जाएगा बच्चों, 0 रहेगा। 8 दूनी 16 बच्चों, 2 दूनी 4, 16 और 8 बच्चों 20, 20 बटा 4, 20 बटा 4 काट दिया तो बच्चों आपको आया 5। कुल मिला के बच्चों कितना बना है, 0,5 बना, कितना बना बच्चों, 0,5। अगर बच्चों मैं पी क्यू आर बिंदु की बात करता हूँ, आर एक्स को वाई क्या रहेगा, तो सबसे पहले इसके अनुपात निकालते हैं हम। आर का अनुपात बच्चों यहाँ से 1 2 3 3 और उधर बच्चों 1 है, तो मतलब आर बिंदु का जो अनुपात रहेगा बच्चों 3:1 रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 3:1। यहाँ पर बच्चों वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रख लो चाहे 3 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू में -2 बाई में 2 बाई में 2 3 प्लस 1 बाई में 3 प्लस 1। यस बच्चों, आर एक्स कोमा वाई बिंदु क्या रहेगा, तो आर एक्स कोमा वाई बिंदु के लिए बच्चों वैल्यू रख लेते 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 बाई में 3 प्लस 1 इंटू में 3 8 प्लस 1 2 बाई में 3 प्लस 1 बाई में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू में, अगर आगे की बात करें बच्चों हम 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 -2 1 जा 2 -2 बाई में 4 3 4 8 3 जा 24 24 प्लस 2 1 जा 2 बाई में 4। अगर बच्चों इसको सिंपलीफाई करते हैं हमें, तो 6 में से बच्चों 2 गया, कितना बचा 8 बाई 4 एंड इसके बाद करते हैं बच्चों 26 है, 26 बाई 4 कुल मिला के बच्चों ये बच्चों 2 पे कट जाएगा, तो मतलब 2 इंटू में 13 बाई 2। ठीक है, तो ये बच्चों आपका 2 इंटू में 13 बाई 2 पी क्यू आर के जो निर्देशांक ना वो बच्चों यही रहेंगे। तो बच्चों ये सम आपका इस तरीके से करना था, हमें पी क्यू आर के ना निर्देशांक निकालने थे, तो बच्चों इस तरीके से हमने निर्देशांक निकाल दी है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10। यस बच्चों, अब हम आपके लिए लेके आए हैं आपका लास्ट सवाल, एक्सरसाइज 7.2 का अगला सवाल, लास्ट सवाल है, फाइनल सवाल बच्चों। 10 नंबर सवाल है बच्चों, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर एक समांतर समचतुर्भुज के शीर्ष बढ़ते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में लेने पर, मतलब ये बच्चों आपका ए शीर्ष कहलाएगा, ये आपको बच्चों बी शीर्ष कहलाएगा, बी ए बी सी और ये हो जाएगा बच्चों डी -2 -1। ये ए हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। इसी क्रम में लेने पर लेने हैं, इसी क्रम में लेने हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों में पता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्या पता बच्चों में, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू d1 d2 होगा, 1/2 इंटू d1 d2 होगा। तो d1 क्या है बच्चों, इसमें d1 बच्चों डायगोनल बोलते हैं, d1 का मतलब डायगोनल, मतलब हमें यहाँ पर AC की दूरी चाहिए, AC की दूरी आ जाएगी तो हमारा d1 आ जाएगा। अगर बच्चों हमने BD की वैल्यू निकाल ली ना, तो ये डायगोनल d2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो d1 d2 वैल्यू चाहिए हमें, तो d1 निकाल लेंगे बच्चों दूरी सूत्र से, d1 किससे निकलेगा बच्चों, दूरी सूत्र से निकल जाएगा। d1 बराबर होगा वर्गमूल x2 - x1, 3 माइनस प्लस है, 3 माइनस प्लस है का स्क्वायर प्लस है 0 - 4 है, 0 - 4 का स्क्वायर बराबर में 3 में 1 जोड़ दिया 4, 3 में 1 जोड़ दिया 4, 4 का वर्ग कितना 16 प्लस में 16, 16 कितने होते हैं बच्चों 32 होते हैं, 16 कितने 32, 16 को लिख देंगे बच्चों 16 दूनी 32, 16 का निकल गया वर्गमूल 4, अंदर रहेगा 2। इसी तरीके से बच्चों d2 निकालना हमने, d2 निकालना बच्चों, d2 का मतलब बच्चों BD, B से D तक की दूरी, मतलब 4 x2 - x1,
वर्गमूल x2 माइनस x1 4 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 4 प्लस का 2 का स्क्वायर 5 माइनस 1 5 माइनस माइनस हो गया प्लस बच्चों का स्क्वायर हमने d2 भी निकाल लिया बच्चों 4 और 2 कितना होता है 6 6 का वर्ग कितना बच्चों 36 प्लस 5 और 1 6 6 का वर्ग कितना बच्चों 36 36 36 कितना बच्चों 72 होता है वैसे बाकी मैंने इसको लिख दिया 36 गुना में 2 क्योंकि 36 का जो वर्गमूल है ना बच्चों वो निकल आता है 6 अंदर आ जाएगा 2 ठीक है ना। तो इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 इनटू में d1 की बात करें तो 4 अंडर रूट 2 एंड d2 की बात करें तो 6 अंडर रूट 2 ठीक है। 2 से काटा बच्चों 2 बनेगा 6 दूनी 12 12 गुना में वर्गमूल 2 कितना हो गया 2 12 दूनी कितना बच्चों 24 तो अतः है क्षेत्रफल कितना होगा तो कितना होगा बच्चों 24 वर्ग मात्रक होगा 24 वर्ग मात्रक होगा 24 वर्ग मात्रक हो गया दिस इज आवर आंसर। ये बच्चों की यह जो सम था ना बच्चों इस तरीके से करना था। इसमें बच्चों एक तो फॉर्मूला लगाया हमने 1/2 d1 d2 और बच्चों एक दो दूसरा फॉर्मूले की बात करें तो लगाया बच्चों दूरी सूत्र कौन सा लगा बच्चों इसमें दूरी सूत्र से बच्चों हमने इसी की वैल्यू चाहिए थी जो हमारा d1 कहलाया था और b से d तक की दूरी चाहिए थी जिसका नाम हमने d2 रख दिया था। इस तरीके से बच्चों फॉर्मूले वैल्यू रख के हमने समचतुर्भुज ABCD का एरिया फाइंड आउट किया बच्चों जिसका आंसर आया बच्चों 24 वर्ग मात्रक। दिस इज आवर आंसर। ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू।